हेलो स्टूडेंट्स। आज देखते हैं कि किस तरह से एडजेक्टिव क्लॉज के प्रयोग द्वारा एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा दो सिंपल वाक्यों को जोड़कर कॉम्प्लेक्स वाक्य बनाते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि नाउन क्लॉज एक नाउन का काम करता है, उसी तरह से एडजेक्टिव क्लॉज भी एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव क्लॉज भी उन्हीं कंजक्शन से शुरू होता है जिससे नाउन क्लॉज शुरू होता है। एडजेक्टिव क्लॉज स्टार्ट विथ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जैसे दैट, हु, व्हिच, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। लेकिन हम इसे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। इन्हीं कंजक्शनों से नाउन क्लॉज भी शुरू होता है, लेकिन यह एडजेक्टिव क्लॉज होता है क्योंकि यह विशेषता बताता है, यह क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है? प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए नाउन को, और उसके बारे में बताता है, उसकी विशेषता को प्रकट करता है। एडजेक्टिव क्लॉज यूज्ड एज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह यह प्रयोग होता है। जिस तरह से एडजेक्टिव का क्या काम है? एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, उसी तरह से एडजेक्टिव क्लॉज भी यूज एज एन एडजेक्टिव व्हिच क्वालिफाइज द नाउन इन प्रिंसिपल क्लॉज। किसकी विशेषता यह बताता है कि प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए नाउन की यह एडजेक्टिव क्लॉज विशेषता बताता है। माने इन कंजक्शनों से यह शुरू होता है और प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए नाउन के पास यह आता है और उसकी विशेषता बताता है। जैसे प्रिंसिपल क्लॉज विथ नाउन, प्रिंसिपल क्लॉज यदि आता है नाउन के साथ और उसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज, जैसे आई नो द गर्ल, आई नो द गर्ल हु इज डांसिंग। हु से शुरू होने वाला यह क्लॉज हु इज डांसिंग एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों एडजेक्टिव क्लॉज है? क्योंकि अब प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए नाउन द गर्ल वो क्वालिफाई कर रहा है कि आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूं। किस लड़की को? कि हु इज डांसिंग, जो नृत्य कर रही है। तो ठीक उस नाउन के बगल में आया है प्रिंसिपल क्लॉज में जो नाउन आया हुआ है और उसके बारे में यह बता रहा है। फिर देखिए कि आई डू नॉट नो द रीजन, आई डू नॉट नो द रीजन वाई ही इज अब्सेंट। वाई से शुरू होने वाला क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि यह प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए नाउन रीजन के बारे में बताता है, रीजन को क्वालिफाई करता है। आई डू नॉट नो द रीजन, मैं वह कारण नहीं जानता। क्या कारण? कि वाई ही इज अब्सेंट, वह क्यों अब्सेंट है। तो इसे हम कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। इन्हीं कंजक्शन से नाउन क्लॉज भी शुरू होते हैं, लेकिन नाउन क्लॉज एक नाउन का काम करता है। मैंने एज ए सब्जेक्ट प्रयोग होता है या ऑब्जेक्ट प्रयोग होता है। प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में वो प्रयोग होता है या ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है और प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए नाउन के बारे में बताता है। तो अभी ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन आया, सब्जेक्ट के रूप में भी नाउन आ सकता है प्रिंसिपल क्लॉज में। जैसे नाउन, उसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज, फिर प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब। द बुक दैट इज हियर, द बुक दैट इज हियर, दैट से शुरू होने वाला क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज है। बुक के ठीक बगल में आया है, पास में आया है और उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है कि द बुक दैट इज हियर इज यूजफुल। तो द बुक इज यूजफुल प्रिंसिपल क्लॉज है, द बुक इज यूजफुल प्रिंसिपल क्लॉज है। दैट इज हियर, बुक नाउन, उस नाउन के ठीक बगल में यह एडजेक्टिव क्लॉज लिखा गया है कि दैट इज हियर। दैट से शुरू होने वाला क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज है जो प्रिंसिपल क्लॉज के नाउन की विशेषता प्रकट कर रहा है कि किताब जो यहां है, सारी किताबों के बारे में नहीं। तो इस तरह से एडजेक्टिव क्लॉज का हम प्रयोग करते हैं इन कंजक्शनों का उपयोग करके।
अब देखिए कैसे कंबाइन करते हैं, टू कंबाइन बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे यह सेंटेंस दिया हुआ है कि माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, एक सेंटेंस दिया हुआ। और दूसरा सेंटेंस है कि आई डू नॉट नो द टाइम, आई डू नॉट नो द टाइम, मुझे समय नहीं पता, मैं समय नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली। तो आई डू नॉट नो द टाइम, प्रिंसिपल क्लॉज इसको बना दिया गया कि आई डू नॉट नो द टाइम, क्योंकि टाइम के बारे में कह रहा है कि व्हेन माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली। तो आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली। तो व्हेन से जो शुरू होने वाला क्लॉज है वह एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों एडजेक्टिव क्लॉज है? क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए नाउन टाइम के बारे में यह बताता है, उसको क्वालिफाई करता है, उसको मॉडिफाई करता है। जैसे सेकंड एग्जांपल देखिए कि द पेन इज माइन, द पेन इज माइन, पेन मेरा है। इट इज ऑन द टेबल, यह मेज पर है। द पेन विच इज ऑन द टेबल, द पेन, वह पेन, कौन सा पेन? विच इज ऑन द टेबल, जो कि मेज पर है, विच इज ऑन द टेबल, जो कि मेज पर है, इज माइन। तो विच इज ऑन द टेबल एडजेक्टिव क्लॉज है, विच से शुरू होने वाला क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज के में आए हुए नाउन की विशेषता प्रकट कर रहा है कि कौन सा पेन? तो जो टेबल के ऊपर है, तो यह एडजेक्टिव क्लॉज है, या द पेन इज माइन प्रिंसिपल क्लॉज। थर्ड एग्जाम्पल देखिए कि दिस इज अ हाउस, ही वॉज बॉर्न हियर। दिस इज अ हाउस, ही वॉज बॉर्न हियर। दो सिंपल सेंटेंस है, तो एक सिंपल सेंटेंस को हम प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरे को सबऑर्डिनेट क्लॉज अर्थात एडजेक्टिव क्लॉज में बदलना कि दिस इज अ हाउस वेयर ही वॉज बॉर्न। दिस इज अ हाउस माने यही वह घर है कि वेयर ही वॉज बॉर्न, वेयर से शुरू होने वाला जो क्लॉज है वह एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों एडजेक्टिव क्लॉज है? क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए नाउन हाउस के बारे में बता रहा है, को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है कि हाउस, कौन सा हाउस? कि वेयर ही वॉज बॉर्न, जहां वह पैदा हुआ। तो इस प्रकार हम एडजेक्टिव क्लॉज के प्रयोग द्वारा दो सिंपल वाक्यों को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स वाक्य बनाते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज एक एडजेक्टिव का काम करता है, जिस तरह से नाउन क्लॉज नाउन का काम करता है, नाउन की तरह प्रयोग होता है, उसी तरह एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव का काम करता है। और किसके एडजेक्टिव का? प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए नाउन की विशेषता को प्रकट करता है, उसके बारे में बताता है। धन्यवाद।